भारत में आज यानी 7 मई 2025 को गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण सिविक डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। अभ्यास जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद बढ़े हुए तनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 सिविक डिफेंस जिलों में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों की जाँच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से फोन पर बात की और उन्हें उनकी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पालम गांव में बीआरपीएल द्वारा निर्मित अत्याधुनिक 66/11 kV GIS सब स्टेशन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन से प्रेरित ये परियोजना दक्षिण पश्चिम दिल्ली के 1 लाख से अधिक नागरिकों को निर्बाध, सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों में चयनित 131 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा, संकल्प हो रहे साकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा और समर्पण से करेंगे, जिससे राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सशक्त होगी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में ग्लोबल एक्सेस टू टैलेंट फ्रॉम इंडिया गति फाउंडेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आवश्यक है कि हम इसे पोषित, विस्तारित, तैनात और उन्नत करें। उन्होंने गति फाउंडेशन को इस दिशा में सफलता की शुभकामनाएं दी। लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने 60 वर्षों के शासन में अनुसूचित जाति और गरीबों के उत्थान के प्रति उदासीन रही है। ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी तक को अपमानित करने और दबाने का कार्य किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, अपार दुख में भी उनका हौसला और साहस देश के लिए एक संदेश है, हमें एकजुट रहना है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है और सरकार को विपक्ष का पूरा समर्थन है, ताकि गुनहगारों को ऐसी सजा मिले कि कोई हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने की जरूरत भी न करे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफलतापूर्वक युद्धाभ्यास किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO, भारतीय नौसेना और संबंधित उद्योग को बधाई दी और कहा कि ये प्रणाली भारतीय नौसेना की समुद्र युद्ध क्षमताओं को और सशक्त बनाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सम्मान समारोह के दौरान संत कबीर कुटीर पर सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए आगामी चुनावों में पार्टी की सफलता के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य नीति आयोग द्वारा आयोजित नीति संवाद श्रृंखला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ट्वीट किया, सुगम नीति समृद्ध प्रदेश। मुख्यमंत्री ने राज्य की समृद्धि के लिए सुगम और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आगामी दिनों में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यापक वर्षा, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय, उत्तरी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। IMD ने इन क्षेत्रों में मौसम की स्थिति को लेकर अलर्ट जारी किया।